आइए अब देखते हैं शाम 6 बजे से पहले की 6 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। अवनी लेखरा को भी प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। हालांकि वो गेम में पार्टिसिपेट करने को लेकर कॉल को ज्वाइन नहीं कर पाई। लखनऊ में आईपीएस संतोष रस्तोगी की बेटी अनिका रस्तोगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। अनिका रस्तोगी लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और आज जब वो हॉस्टल में अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही थी तो कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, जिसके बाद अनिका रस्तोगी बेहोशी की हालत में मिली। अस्पताल पहुंचने पर अनिका रस्तोगी को मृत घोषित कर दिया गया। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के ठाणे में ट्रेन में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेल एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा के दौरान गौमांस का आरोप लगाकर इन लोगों ने एक बुजुर्ग की पिटाई भी की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई, जिसमें आकाश अभाट, नितेश अहिरे और जयेश मोहिते को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों आरोपी पुलिस भर्ती की परीक्षा देने ट्रेन से मुंबई आ रहे थे और ट्रेन में ही इन्होंने बुजुर्ग की पिटाई की। ठाणे रेलवे पुलिस ने तीनों को कल्याण कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के बाद बात यूपी की। यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। फर्जी भारतीय स्टाम्प पेपर और टिकट तस्करी गैंग का मास्टरमाइंड अपने सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया है। शातिर अपराधी नवाज आरजू उर्फ लालू गोरखपुर में वांटेड था और उस पर 25,000 का इनाम घोषित था। वो अपने साथी राजू यादव के साथ इस गोरख धंधे में संलिप्त था। दोनों अपराधी बिहार के रहने वाले हैं। एटीएस ने इनके पास से 6,94,000 रुपए के फर्जी स्टाम्प टिकट जब्त किए हैं। दोनों की गिरफ्तारी गोरखपुर से की गई। इनके पूछताछ में एटीएस को अहम सुराग हाथ लगे और इनके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। सीएम योगी आज बनारस दौरे पर हैं, जहां उन्होंने काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन किया और चंदौली में भी कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वाराणसी में आज बीजेपी के सदस्यता कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सपा कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस ने देश की कीमत पर राजनीति की है, लेकिन बीजेपी देश के लिए राजनीति करती है। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों का अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नजारे तो देखो इन लोगों के। आखिर यही समाजवादी पार्टी है, आखिर यही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया। और इनके कारनामों से कौन नहीं जानता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सर्वाधिक अपमान इन्होंने किया। निरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, इन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। यूपी के बाद बात असम की। असम में टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। असम प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। रिपुन बोरा अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा है कि असम टीएमसी में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ मुद्दों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। रिपुन ने ये रेजिग्नेशन लेटर अभिषेक बैनर्जी के नाम लिखा है, जिसमें कहा गया कि करीब 1.5 साल से वो उनसे या सीएम ममता बनर्जी से मिलने का समय मांग रहे थे, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। ऐसे में वो पार्टी छोड़ना ही उचित समझते हैं।